हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ज्ञान पर। तो आज है 27 मई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में विपिन सांघी किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या फिर डी उत्तर प्रदेश। हाल ही में विपिन सांघी किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य में विपिन सांघी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के सीएम कौन है अभी, तो पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, तो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड का कैपिटल क्या है, तो उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी प्रदेश सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है। आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी दिल्ली या फिर डी पंजाब। हाल ही में कौन सी प्रदेश सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। तो दिल्ली की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। और दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के सीएम कौन है अभी, तो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। और हाल ही में भी दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं, तो दिल्ली के उपराज्यपाल बन गए हैं विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्काई रूट ने कहाँ सफलतापूर्वक विक्रम-1 रॉकेट चरण का परीक्षण किया है। आपके ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी जयपुर, सी भोपाल या फिर ऑप्शन नंबर डी श्रीहरिकोटा। हाल ही में स्काई रूट ने कहाँ सफलतापूर्वक विक्रम-1 रॉकेट चरण का सफल परीक्षण किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एनडीवी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है। हाल ही में नेशनल डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है। और आपके ऑप्शन है ए निर्मला सीतारमण, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह या फिर डी पीयूष गोयल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्मला सीतारमण। तो हाल ही में निर्मला सीतारमण जो है वो एनडीवी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। ठीक है, एनडीवी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो नेशनल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो इसका ऑप्शन है ए चीन, बी अमेरिका, सी रूस या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में
किसे एकीकृत दिल्ली नगर निगम का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए ज्ञानेश भारती, बी विजय शेखर शर्मा, सी विनय कुमार सक्सेना या फिर डी राजीव कुमार। हाल ही में किसे एकीकृत दिल्ली नगर निगम का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञानेश भारती। तो हाल ही में ज्ञानेश भारती को एकीकृत दिल्ली नगर निगम का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी कर्नाटक या फिर डी केरल। हाल ही में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल में। तो हाल ही में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन केरल में आयोजित किया जाएगा। बात की जाए केरल की, तो केरल के सीएम कौन है अभी? तो पिनराई विजयन केरल के सीएम है। ठीक है, और केरल के गवर्नर कौन है? तो केरल के गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ खान। ठीक है, और केरल की कैपिटल क्या है? तो तिरुवनंतपुरम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो आपके ऑप्शन है 21 मई, बी 18 मई, सी 20 मई या फिर डी 15 मई। हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 मई। तो हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया गया। ठीक है, बात की जाए तो और ऑप्शनों की, तो 18 मई को क्या मनाया गया? तो 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। 20 मई को क्या मनाया गया? तो 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया और विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। 15 मई को क्या मनाया गया? तो 15 मई को वर्ल्ड फैमिली डे मनाया गया। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निखत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण, बी सिल्वर, सी कांस्य या फिर डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में निखत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। तो हाल ही में निखत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडिगो के निदेशक मंडल ने किसे सीएफओ के रूप में नियुक्त किया है? सीएफओ के रूप में नियुक्त किया है। तो इंडिगो के निदेशक मंडल के सीएफओ के रूप में नियुक्त कर लिया गया है पीटर एल्बर्ट्स को। ठीक है, तो पीटर एल्बर्ट्स को इंडिगो के निदेशक मंडल ने सीएफओ के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीटर एल्बर्ट्स। बात कर लीजिए अगर और ऑप्शनों की, तो विजय शेखर शर्मा को हाल ही में पेटीएम के सीईओ, एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। वहीं बात कर जाए गोपाल विट्ठल की, तो इसको एयरटेल के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और बात कर ली जाए कि विनायक पाई को, तो कल मैंने आपको बताया था कि विनायक पाई को टाटा प्रोजेक्ट का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो आज का आखिरी प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में
राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आपके ऑप्शन है ए पीयूष गोयल, बी नितिन गडकरी, सी नरेंद्र मोदी या फिर डी अमित शाह। इसका जो भी राइट आंसर होगा आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।